आप अपना उपकारी सबसे पहले माता-पिता के साथ ही अगर ट्रीट अच्छा नहीं करोगे तो अध्यापक के साथ तो ट्रीट करने का प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार के नैतिक संस्कार हो। तो मैंने सोचा कि नैतिक संस्कारों के साथ-साथ एक व्यावहारिक शिक्षा का भी अध्ययन होना चाहिए। और इसी लक्ष्य से हमने कुशल वाटिका में सबसे पहले स्कूल का ही बीज बोने का प्रयत्न किया। ऐसा है कि अपने आप कुशल वाटिका की जो भी व्यवस्था है उसमें आप अच्छी तरह से गहराई से डीपली दूसरी स्कूलों की अपेक्षा कंपेयर करो, यहाँ की फीस आपको सबसे ज़्यादा कम लगेगी। क्या जरूरत पड़ गई ऐसी स्कूल बनाने की जहां पर क्योंकि आज के समय के अंदर भागदौड़ की आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो लोग इंग्लिश के पीछे चले जाते हैं। इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बच्चा इंग्लिश के अंदर फराटेदार होना चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसी स्कूल के इंग्लिश के साथ में हिंदी के साथ में संस्कार भी होने चाहिए, क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा है, ज़रूरत की तो उस समय मैं बता नहीं सकती। हमारे गुरु महाराज प्रवर्तनी जी श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब का यहाँ 83 में स्वर्गवास हुआ था। और जब स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद मेरे मन में यही भाव आए कि उनकी स्मृति में कोई ऐसी चीज बने कि जो उनके जीवन के आदर्शों को ही एक तरह से स्थापित करे। उनका जन्म ही ज्ञान पंचमी को हुआ था। अच्छा। उनका जीवन ज्ञान को समर्पित रहा। उन्होंने जैन शास्त्रों के साथ साथ षड दर्शन का भी बहुत सुंदर और गहरा अध्ययन किया था। उस समय वे अपने जीवन काल में एक तरह से आगम ज्योति के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो मेरे मन में इस प्रकार का भाव आया कि मैं उनकी स्मृति में एक ऐसा स्मारक बनाऊं, ऐसी चीज बनाऊं कि जो उनके ही आदर्शों के अनुरूप हो। तो सबसे बढ़िया मुझे लगा कि एक ऐसी विद्यालय हो, एक इस प्रकार की संस्कारशाला हो कि जहाँ पर व्यावहारिक अध्ययन भी हो और साथ साथ में उनको नैतिकता के संस्कार भी दिए जा सकें। क्योंकि खाली नैतिक संस्कार अगर हम देंगे तो वहाँ पर बच्चे उतना प्रेम से या उतनी तीव्रता से, इंटरेस्ट से, रुचि से नहीं आ पाएंगे। परिवार के लोग भी नहीं भेजेंगे। और परिवार के लोगों में भी उस प्रकार की उतनी रुचि नहीं होती कि खाली बच्चा उनका नैतिक बने। तो मैंने सोचा कि नैतिक संस्कारों के साथ साथ एक व्यावहारिक शिक्षा का भी अध्ययन होना चाहिए। और इसी लक्ष्य से हमने कुशल वाटिका में सबसे पहले स्कूल का ही बीज बोने का प्रयत्न किया। लगातार हमारे प्रयत्न चले कि कोई इस प्रकार का टीचर हमें मिले कि जो हमारी इच्छा को या हमारी भावनाओं को समझ करके उस प्रकार के नैतिक संस्कार बच्चों को दे कि वो परिवार में कैसे रहे, अपने माता पिता के प्रति उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, किस प्रकार का उनका कर्तव्य होना चाहिए, अपने अध्यापकों के साथ उनका किस प्रकार का ट्रीट होना चाहिए, उनकी अपनी जीवन शैली का निर्माण कैसे होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने स्कूल का एक प्रकार से प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि इस साल से, हालांकि हमारे प्रयत्न तो कब से चल रहे थे, कोई आया कोई गया, पर इस साल से हमें एक इस प्रकार के टीचर प्राप्त हो गए हैं कि जो बच्चों को धार्मिक शिक्षण के साथ साथ संस्कारी, कि वो अपने जीवन में खाली व्यवहार का ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा का विकास, अपने भारतीय संस्कृति का विकास में क्या इस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। पहले और अब में शिक्षा में कितना फर्क आ गया, क्योंकि शिक्षा का तो आप देखिए ना पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो गया है। हर कोई आदमी चाहता है कि स्कूल खोल दे, पैसा कमा ले, इन तमाम चीजों को कितना फर्क आ गया और इसका समाज पर क्या असर हो रहा है? ऐसा है कि अपने आप कुशल वाटिका की जो भी व्यवस्था है उसमें आप अच्छी तरह से गहराई से डीपली दूसरी स्कूलों की अपेक्षा कंपेयर करो, यहाँ की फीस आपको सबसे ज़्यादा कम लगेगी। प्रारंभ से लेकर के एंड तक यहाँ की फीसें अन्य सारी स्कूलों से कम लगेगी। हमारे भावों में कभी नहीं था कि हम अपनी स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय की तरफ धकेलें, बल्कि हमारा उद्देश्य था कि एक सहयोग दें और बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार दें या इस प्रकार के भाव भरें कि वो अच्छे बने। और इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले मंदिर का भी निर्माण हुआ कि बच्चे अपने धर्म से भी जुड़े, भगवान के सामने झुकना सीखे। भगवान के सामने झुकने के साथ साथ धीरे धीरे आगे जाकर के वो अपने माता पिता के साथ भी झुकने की एक आदत बनाएंगे। अन्यथा अगर माता पिता के सामने भी झुकने की आदत नहीं होगी, भगवान के सामने भी झुकने की आदत नहीं होगी, तो सिर्फ मात्र अकड़ हो जाएंगे। और जो व्यक्ति झुकता है वही व्यक्ति जीवन आगे
बढ़ाता है। अन्यथा आप जानते हो मुर्दे की पहचान क्या है? मुर्दे की पहचान ये है कि वो अकड़ जाता है तो वो मुर्दा है। इसलिए झुकना, इसीलिए परमात्मा का मंदिर है, अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर है। तो बच्चा कुल मिलाकर के सर्वांगीण शिक्षा को प्राप्त करे, इस लक्ष्य से इस बहुत बड़ी मतलब ये स्कूल कौन से स्टैंडर्ड, मतलब कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? खाली जैन बच्चे ही पढ़ते हैं या नहीं, सभी? नहीं नहीं, इसमें किसी भी सभी प्रकार या का कोई जातिवाद नहीं है। कोई जातिवाद कोई नहीं? जातिवाद नहीं है। हाँ। समस्त जातियों के लिए ये हमारा स्कूल कुशल वाटिका अच्छा, का स्कूल समस्त जातियों। ओपन है और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ। अच्छा, तो कौन सी स्टार्ट कहाँ से? नर्सरी से लेकर के अभी प्रारंभ, कितने, क्या अभी कहते हैं कितने इसको? बच्चे कितने? अभी काफी अच्छा, दिनों दिन अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। अभी कुल मिलाकर के 700 प्लस हैं बच्चे। हाँ, 700। तो अभी क्या नया नोवेटिव किया? जो टीचर जिसकी आपको तलाश थी वो मिलेंगे? वो किस तरीके से एजुकेशन को लेकर, उसमें आधा घंटा देंगे, 10 मिनट देंगे, या किस तरीके से? मतलब नैतिक संस्कार वो डेली हर क्लास में आधा घंटा, एक जो पीरियड होता है वो पीरियड पूरा का पूरा लेंगे और जाकर के उनको बताएंगे कि सबसे पहले सुबह उठते ही माता पिता के पांव छुओ। आप अपना उपकारी सबसे पहले माता पिता के साथ ही अगर ट्रीट अच्छा नहीं करोगे तो अध्यापक के साथ तो ट्रीट करने का प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार के नैतिक संस्कार वो